वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज पढ़ेंगे कुक्कुट आहार, मतलब कुक्कुट क्या, मुर्गी पालन में क्या क्या खिलाया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किए हैं। हमारा पहला नंबर टॉपिक है भोजन के तत्व। भोजन के तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, पानी। इसी को हम लोग पढ़ेंगे, इसकी क्या विशेषता है और एक कुक्कुट को कितना भोजन के तत्व में कौन कौन सी चीज़ों का कितना आवश्यकता होता है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुर्गियों को दिए जाने वाले आहार में पोषक तत्व की मात्रा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं के मुर्गियों में आहार की आवश्यकता। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आहार का मिश्रण। हम लोग वसा हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, ये सब हम लोग मतलब भोजन के जितना भी तत्व है ना, वो एक उचित मात्रा में हो, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। उसमें मिलने के लिए हम लोग एक आहार का मिश्रण बनाए हुए हैं। अलग अलग प्रकार के मिश्रण होते हैं, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुक्कुट खाद्य पदार्थों का रासायनिक संगठन पढ़ेंगे। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं भोजन के तत्व से। तो हम लोग भोजन के तत्व में देखते हैं क्या क्या होता है। पानी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, और एक चीज़ होता है लवण, मिनरल्स बोलते हैं या खनिज। तो हम लोग देखेंगे कि एक कुक्कुट के राशन में, पूरे भोजन में हम लोग को कितना पानी देना पड़ता है। तो हम लोग जितना राशन देते हैं उसका हम लोग 10% हम लोग को पानी अर्थात जल देना होता है। और कार्बोहाइड्रेट ये सबसे ज़्यादा भाग 60 से 70% हम लोग को जल देना होता है। वसा 2 से 5%। अब प्रोटीन के लिए 2 केस है। अगर वो चूजा है और दूसरा केस है अंडे देने वाली मुर्गी है। इसको हम लोग 2 केसेस में पढ़ेंगे। तो चूजा में है 22 से 24% हम लोग को प्रोटीन देना पड़ेगा। चूजा बढ़ते हुए होता है। बढ़ने वाले जंतुओं को, मनुष्य भी जब छोटा होता है तो उसको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब प्रोटीन के लिए हम किससे पूर्ति होता है? वो किससे पूर्ति होता है? बचपन में हम लोग दूध पीते हैं, ज़्यादा दाल खाते हैं, वैसे ही चूज़ों को हम लोग को प्रोटीन ज़्यादा देना पड़ता है। 22 से 24% प्रोटीन, और अंडे देने वाली मुर्गी को 16 से 17% प्रोटीन, सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए। लवण का प्रतिशत है 3 से 5%। अब पानी की आवश्यकता क्यों होती है? जल ही जीवन है। पानी की आवश्यकता होती है जो भोजन हम लोग खाते हैं उसको पचाने के लिए, और भी कई सारे चयापचय मेटाबॉलिक प्रोसेस है शरीर के, उसको पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट किसके लिए आवश्यकता होती है? बढ़ने के लिए, शरीर के विकास करने के लिए। जो भोजन का सबसे ज़्यादा मात्रा होता है वो किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ये किससे प्राप्त होता है? जैसे कि गेहूँ से, चावल से, जौ से, इससे प्राप्त होता है। जो मोटा अनाज होता है उसी से प्राप्त होता है। और वसा की आवश्यकता शरीर को कम होती है। वसा से क्या होता है? शरीर को एनर्जी मिलता है, और वो एनर्जी स्टोर्ड रहता है। स्टोर्ड एनर्जी मतलब संचित ऊर्जा मिलता है। जो अंडा का होता है, बीच वाला भाग होता है, ये एल्बुमिन हो गया और ये योक हो गया। ये योक में क्या होता है? इसमें होता है वसा। तो अंडा उत्पादन के लिए भी वसा उपयोगी है, और प्रोटीन भी उपयोगी है। ये वाला भाग किससे बना होता है? एल्बुमिन अर्थात प्रोटीन। तो प्रोटीन किसके लिए? मसल बिल्डिंग के लिए, मांसपेशी के विकास के लिए। जब मुर्गी बच्चा होता है, चूजा होता है, तो बड़ा होने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है? प्रोटीन है। उसके बाद कई सारे खनिज, लवण की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज इत्यादि की आवश्यकता होती है कुक्कुट को।
तो इतना पर्याप्त है भोजन के तत्व के लिए। अब हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा नंबर टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं कुक्कुट आहार में हमारा दूसरा टॉपिक, मुर्गियों को दिए जाने वाले विभिन्न आहारों में पोषक तत्वों की मात्रा। हम लोग पहला टॉपिक में क्या पढ़े, क्या के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि वसा, जल, ये सब। अब उसकी मात्रा अलग अलग मुर्गियों के क्वालिटी और उम्र के। ब्रायलर मतलब क्या होता है, जो मुर्गी मांस हेतु पाला जाता है 0 से 8 हफ्ते तक के लिए। 8 हफ्ते के बाद उसका हार्वेस्ट मतलब मांस के लिए काट दिया जाता है या बेच दिया जाता है। और जो अंडा देने वाली मुर्गी है उसको 20 सप्ताह से ज़्यादा तक पालन किया जाता है। सबसे पहले वो चूजे कहलाते हैं 0 से 8 हफ्ता के लिए, फिर वो ग्रोअर कहलाते हैं 9 से 20 हफ्ते तक, और 20 हफ्ते से ज़्यादा हुआ तो वो अंडे देना प्रारंभ कर देते हैं, इसीलिए उसको लेयर्स बोलते हैं। और वैसे ही ब्रायलर को 0 से 4 हफ्ते तक क्या बोलते हैं, उसको स्टार्टर बोलते हैं, और 4 से 8 हफ्ते तक उसको क्या बोलते हैं, फिनिशर बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं पोषक तत्व कैसे कैसे आवश्यकता होते हैं। चयापचय ऊर्जा, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में बताया था मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसी को बोलते हैं चयापचय ऊर्जा। तो स्टार्टर के लिए कितना जरूरी है, 3050 से 3100 कैलोरी। फिनिशर को 3100 से 3200, मतलब इसको ज़्यादा चाहिए उससे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग सर्वाधिक कहीं पर है तो यहाँ पर है, यहाँ पे लिख लेना सर्वाधिक या मैक्सिमम लिख लेना। और अंडा देने वाली मुर्गी को कम आवश्यकता होती है चयापचय ऊर्जा की। 3100 से 3200 है, यहाँ पे देखो 2700, 2800 से 3000 के आसपास है। अब देखना प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसको होगी, तो जिसका हम लोग को मांस चाहिए, मांस में प्रोटीन ज़्यादा होता है 22%, 20%। और अंडा में हम लोग को कम की ज़रूरत है प्रोटीन की, क्योंकि अंडा में क्या होता है, फैट होता है 18%। और मांस में, अंडा में भी प्रोटीन होता है, लेकिन अंडा और मांस दोनों की तुलना करें तो मांस में प्रोटीन ज़्यादा होता है। अब कैल्शियम सब में 1% है। लेयर्स को, जो अंडा का जो सेल होता है ना, अंडा का जो ये क्या है, योक है, ये क्या है, एल्बुमिन है, और ये क्या है, यहाँ पे जो कवच होता है अंडा का, वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा लेयर्स को 2.5% कैल्शियम की आवश्यकता है। और फास्फोरस सब में बराबर रहेगा, इसको एक बार लिखा हूँ, सब में लिख देना 0.5 से 0.8%, ऐसी करके इसमें भी और इसमें भी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमारा तीसरा नंबर टॉपिक। तो अब देखेंगे विभिन्न अवस्थाओं की मुर्गियों में आहार की आवश्यकता। वैसे हम लोग इस टॉपिक का मैक्सिमम चीज़ हम लोग पिछला टॉपिक में देख चुके हैं, कुछ छूटता है उसको हम लोग इस टॉपिक में कवर कर लेते हैं। एक मुर्गी को कुल आहार, अंडे देने वाली मुर्गियों को प्रतिदिन लिखना, अंडे देने वाली मुर्गियों को प्रतिदिन 120 से 180 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है। पूरा आप लोग लिखना। इसमें एक पॉइंट ये है, पानी की कितना आवश्यकता होती है। 20 मुर्गी के लिए 5 लीटर पानी पर्याप्त है। 20 मुर्गी के लिए 5 लीटर पानी पर्याप्त है। कुल आहार का 30 से 40% मांस उत्पादन व अंडा उत्पादन के लिए होता है। अंडे से निकलने से 24 सप्ताह तक की आयु के लिए
यहाँ पे लिखना अंडे से निकलने से 24 सप्ताह के आयु तक 14.5 किलोग्राम आहार की आवश्यकता होती है। बस इसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है। अब इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा चौथा टॉपिक आहार मिश्रण। आहार मिश्रण कई प्रकार के हो सकती है। जो बताया हूँ ऐसी परसेंटेज होना जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है। बुक में 3-4 प्रकार के आहार मिश्रण लिखा हुआ है। आपको आहार मिश्रण लिखने के लिए आता है तो आप लोग एक प्रकार का मिश्रण इसको बता सकते हो, ये हमारा आहार मिश्रण है करके। आप 3-4 बताना चाहो वो भी बता सकते हो, पर समय और जगह के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पीएटी में कैसे प्रश्न पूछता है, चावल का सफ़ेद छिलका कितना देना चाहिए, तो उसमें एक बार आया हुआ है 30 से 40% ऐसे करके। तो अगर 30 से 40% भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। पीली मक्का 28%, मूंगफली खली 18%, गेहूँ भूसी 10%, मछली चूरा 5%, संग घोंघा का चूरा 3.5%, सीरा 4%, हड्डी चूरा 1.5%। अगर ये ग्राम में दिया रहता है, हम लोग 100 ग्राम में लेंगे, 100 में 30 ग्राम, 100 में 28 ग्राम, तो टोटल लास्ट में 100 ग्राम करके लिख देना। परसेंट में बताना है तो परसेंट में बता सकते हो, ग्राम में बताना है ग्राम में बता सकते हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग अपना 5वां नंबर का टॉपिक देखते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों का रासायनिक संगठन देखते हैं 5वां नंबर टॉपिक में। तो इसमें खाद्य पदार्थ जैसे रासायनिक संगठन में हम लोग को क्रूड प्रोटीन, फाइबर और अलग जैसे खनिज, नाइट्रोजन रहित तत्व, ये सब के बारे में पढ़ना होता है। तो एक एक करके हम लोग इसको भी देखते हैं। आप लोग की पुस्तक में एक टेबल दे दिया हुआ है, इसमें ये सब लिखा होगा और अनाज में, दाने में, उपजात में क्या क्या आते हैं वो सब को भी लिखा हुआ है। एक साइड में क्रूड प्रोटीन ये सब लिखा हुआ है। तो सबका ना ये आंकड़ा बस लिखा हुआ है, उससे क्या करना है परीक्षा के लिए वो समझ में नहीं आता है। पीएटी के लिए आपको क्या जरूरी है वो चीज़ मैं बताता हूँ। अनाज व दाने में क्रूड प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो चना में 24.74% और उससे कम किस में, पीली मक्का में 10.50। तो और बाकी को जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अनाज व दाना में और भी अनाज आता है और भी दाना आता है, लेकिन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा अनाज और दाने में सबसे ज़्यादा क्रूड प्रोटीन किस में होता है पूछेगा, तो किस में होता है, चना में। उसके बाद खली में अनाज उपचार क्या होता है, जैसे कि अरहर का छिलका, चना का छिलका, उसी को चूनी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा चना की चूनी में हो, चना अनाज और दाना में सबसे ज़्यादा में, और उपजात में सबसे ज़्यादा वो भी चना की चूनी में। उसके बाद यहाँ पर देखो मक्का है और यहाँ पर अरहर है। आपको सबसे अच्छा कुक्कुट का आहार कौन सा है पूछेगा ना, तो आपका उत्तर है पीली मक्का। इसको याद रखना। इसमें ज़्यादा प्रतिशत नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है, फिर भी अच्छा। कोई चीज़ अच्छा होने के लिए उसमें सबसे अच्छा नहीं होना चाहिए। हो सकता है पीली मक्का में कोई दूसरे चीज़ ज़्यादा अच्छे हो, जैसे कि उसमें कैल्शियम ज़्यादा अच्छा हो सकता है, फास्फोरस ज़्यादा अच्छा हो सकता है, फाइबर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ प्रोटीन ज़्यादा है तो वो सबसे अच्छा है। तो बाकी चीज़ भी देखेंगे हम लोग कि वो पीली मक्का अच्छा क्यों है। अब देखते हैं अनाज उपजात, खली में सबसे ज़्यादा बिनौला मतलब जानते हो, कपास का जो बीज होता है ना, उसी को बिनौला बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका खली, उसके बीज से तेल भी निकलता है। तेल को निकाल देंगे तो जो बचेगा खली, उसमें सबसे ज़्यादा बिनौले के खली में पाया जाता है क्रूड प्रोटीन, इसीलिए जानवरों को, कुक्कुट को खिलाया जाता है। और उसके बाद है तिल का खली, ये 49 से ये 45% है। उसके बाद है रुधिर चूर्ण, खून का चूर्ण पशु उत्पाद में, तो देखो ये 91% है। और बाकी मछली चूर्ण, मुर्गा चूर्ण जो भी है आगे देखेंगे वो 66, 60, 50 ऐसे है। सबसे ज़्यादा रुधिर चूर्ण में है। सबको मिला भी देना, क्रूड प्रोटीन सबसे ज़्यादा अगर ये नहीं देता है अनाज में या खली में, सबसे ज़्यादा कौन है, सीधा ये पूछता है सबसे ज़्यादा क्रूड प्रोटीन किस में होता है, कौन से कुक्कुट आहार में होता है, तो वो है रुधिर चूर्ण। इसमें बॉक्स कर लेना। सबसे अच्छा कौन, पीली मक्का। सबसे ज़्यादा क्रूड प्रोटीन किस में, रुधिर चूर्ण में। अब देखो हरे चारे में क्रूड प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में है पूछेगा,
तो लूसर्न में होता है। चूर्ण लिख दिया हूँ, चूर्ण नहीं लूसर्न में होता है। और उसके बाद बरसीम में होता है 14%। हरा चारा में कौन सा बेस्ट है अगर परीक्षा में पूछता है तो आप ये 18% होता है इसमें प्रोटीन करके इसको ना लगा देना। हरा चारा में बरसीम अच्छा होता है क्योंकि इसमें अन्य प्रोटीन ज़्यादा है, फाइबर उसमें कम होता है, कैल्शियम हो सकता है कम होता होगा, फास्फोरस कम होते होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें ना, सबको पढ़ेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि हरा चारा में सबसे बेस्ट है बरसीम। अब देखते हैं हम लोग हमारा दूसरा नंबर चीज़ देखते हैं, क्रूड फाइबर देखेंगे। क्रूड फाइबर, फाइबर मतलब रेशा, क्रूड फाइबर देखें। क्रूड फाइबर में मतलब रेशा होता है, फाइबर मतलब फाइबर क्या होता है जो आसानी से पच जाता है। तो अनाज व दाना प्रोटीन ही है फाइबर, लेकिन आसानी से पचता है, उसको बोलते हैं अनाज व दाना। अनाज व दाना में सबसे ज़्यादा किस में है? जई में है। उसमें देखे थे चना में सबसे ज़्यादा था प्रोटीन। जई मतलब ओट्स होता है, तो इसमें ओट्स में फाइबर ज़्यादा होता है। अनाज उपजात में गेहूं का चोकर में सबसे ज़्यादा होता है, उसमें चना को ही देखे थे। खली में किस में सबसे ज़्यादा होता है? सरसों की खली में। उसमें क्या पढ़े थे प्रोटीन में? बिनौला की खली, यहाँ पे सरसों की खली। उसके बाद पशु उत्पाद में सबसे ज़्यादा मांस चूर्ण में, उसमें रुधिर चूर्ण में देखे थे। और हरा चारा में सबसे ज़्यादा हम लोग लूसर्न में देखे थे प्रोटीन को और रेशा। इसीलिए बरसीम का चारा अच्छा होता है, आपको बताया था, एक बार और बोल चुका हूँ। यहाँ पे 30% है, देखो फाइबर ज़्यादा है, और लूसर्न 27%। अच्छा क्यों है? जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है वो आसानी से पचता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है वो आसानी से नहीं पचता है। तो इसीलिए बरसीम का चारा, हरा चारा ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग 3 नंबर में देखते हैं अब 3 नंबर कुल खनिज कैल्शियम और फास्फोरस, 3 4 और 5 एक साथ पढ़ेंगे। अनाज और दाना में देखेंगे सबसे ज़्यादा कुल खनिज किस में होता है? तो जई में। कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो जौ में। और फास्फोरस सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो बाजरे में। अनाज की उपजात को छोड़ो, ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है। अनाज उपजात छोटा सा तो चीज़ होता है, हर चीज़ को क्या पढ़ोगे उसका, जैसे कि चना का छिलका, अरहर का छिलका। उसके बाद खली में याद रखना सबसे ज़्यादा खनिज और कैल्शियम दोनों चीज़ तिल में होता है। पशु उत्पाद में मांस चूर्ण में खनिज, कैल्शियम और फास्फोरस ज़्यादा होता है। और क्या देखे थे इसमें? मांस चूर्ण में फाइबर भी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पढ़े थे? रुधिर चूर्ण में। हरा चारा में बरसीम और लूसर्न दोनों में 12% होता है ये चीज़, कुल खनिज। और कैल्शियम बरसीम में ज़्यादा होता है और फास्फोरस लूसर्न में ज़्यादा होता है। तो ये टॉपिक हमारा कुक्कुट का आहार का ख़त्म होता है। अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कुछ दूसरे चीज़ों को देखेंगे।